नमस्कार सुभाष जी। जी गायन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और सभी दर्शकों को बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार, राम राम। सुभाष जी, सर दर्द का और हेडेक जिसे हम कहते हैं और माइग्रेन में अंतर है। मैंने अक्सर सुना है कि माइग्रेन जो है कई बार यहाँ पर जिसको हम कहते हैं यहाँ पर दर्द होती है, कई बार सेंटर में दर्द होती है, कई बार हाफ सिर में दर्द होती है और उसके साथ वमिटिंग्स आना और एक पर्सन का 8-9 घंटे तक बेड पे रहना, उसका कुछ करने का मन नहीं करना। तो ये सिम्टम्स माइग्रेन के हैं, तो उसको हम हेडेक से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? बात आती है ग्रेन की। जो ग्रेन है, अगर हम वो ठीक नहीं खाएंगे, हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है। अब चावल खाते हैं तो चावल के साथ चपाती भी खाते हैं। अब हम चपाती खाते हैं तो चपाती के साथ चावल भी खाते हैं। तो अब जब चावल और चपाती का मिश्रण बहुत ही खतरनाक होता है उन लोगों के लिए जिनको पेट में एसिडिटी है, गैस है, कब्ज है, या पेट खराब रहता है, या खाना खाते ही उनको टॉयलेट भागना पड़ता है, जिनको संग्रहणी बोलते हैं। इन लोगों के लिए ये जो मिश्रण है, चावल के साथ चपाती या चपाती के साथ चावल और ऊपर से उसके अंदर दही और या फिर राजमा या फिर उसके अंदर माँ की दाल, मतलब शादी में गए तो प्लेट तो भरनी है, चाहे उसमें कुछ भी तैरता रहे। तो मतलब वो सारी बीमारियों की प्लेट। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, माइग्रेन ऐसे नहीं बना। माइग्रेन मतलब मेरा फेवरेट ग्रेन, हम कौन सा आटा खाएं, हम कौन सा फूड खाएं, फूड को किस तरीके से खाएं। अब माइग्रेन की बात सुन लो। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, अगर वो पेट की नाभि जो होती है, तुन्नी जो होती है, अगर सिर्फ उसके अंदर नाभि टच ऑयल जो हमारी कंपनी का ही है, हम कभी किसी और की कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं प्रमोट करते, या हम खुद की कंपनी का करते हैं या फिर आपकी रसोई के अंदर क्या पड़ा है उसको करते हैं। रसोई हम इसके लिए बोलते हैं कि रसोई जो होती है वो रस भरी होती है, उसमें रस होता है। और जब से हमने उसको किचन बना दिया तब से उसमें किचकिच होती है, किचकिच होती है। क्यों? क्योंकि उसमें झगड़ा किचकिच करके खाना बनेगा तो क्या बनेगा। रसोई जो होती थी दादी माँ की, नानी माँ की, उसमें रस होता था। वो कभी 3 कोने वाले परोठे बनाती थी, कभी कभी पानी हाथ की रोटी बनाती थी, मतलब अपने परिवार का पोषण करती थी। अब क्या है, काम वाली आती है, वही जैसे घर से लड़ाई करके रोटियां बनाती है वही खिलाती है, उसके बाद बर्तन तोड़ती है फटाफट की, उसको तनख्वाह नहीं मिली 1 महीने की। मतलब वो चीज़ें बदल गई हैं। तो या फिर ऑर्डर पे खाना आ रहा है, बासी खाना आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके स्टमक को ख़राब करती हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, सौंफ, जीरा और अजवाइन ये घर की चीज़ है आपकी पहले सबसे रसोई में चलेंगे। सौंफ, जीरा और अजवाइन तीनों को लीजिए, तवे पर रोस्ट कर लीजिए। तवे पर अच्छे से रोस्ट कर लिया, रोस्ट करने के बाद इसका ड्राई पाउडर बना लीजिए, बराबर मात्रा में लेना, और इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी खाना खाओ, खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा सा ये खा लीजिए, आधा चम्मच खा लीजिए, 1 चम्मच खा लीजिए। आप 2-3 महीने में भूल जाओगे कि कभी माइग्रेन होता था। दूसरी चीज़, खाना खाने से पहले थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए। हमेशा लोग गुड़ खाते हैं खाने के बाद, पहले खाइए। गुड़ क्या होता है, अग्नि के ऊपर तेल की क्रिया करता है, अग्नि के ऊपर घी की क्रिया करता है, अग्नि को जलाता है। जब आपको भूख लगती है तो कई बार हम बेमन खाना खाते हैं, भूख कम होती है, तो जब हम गुड़ खा लेते हैं तो आपकी भूख एकदम चमक जाती है। और उसके बाद आप खाना खाइए, चबा चबा के खाना खाइए, और खाने के 15-20 मिनट बाद आप पानी पीजिएगा। और कई लोग कहते हैं जी हमें तो आदत है, बीच में भी पानी पीते हैं हम। कई लोग कहते हैं हमें तो आदत है जी, हम खाना ख़त्म करते सारी पानी पीते हैं। तो उनको मैं बताता हूँ, वो अपने पानी के अंदर कुछ भी मिला दें, हल्का सा, चाहे नींबू मिला दें। अगर जोड़ों का दर्द है फिर नींबू मत मिलाइएगा, चाहे तो वो उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला लें या फिर थोड़ा सा दही घोल दें। मतलब पानी का टोन चेंज कर दें। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। तो जैसा उसमें डालोगे पानी वैसा बॉडी को इफेक्ट करेगा। जब हमने उसके अंदर दही मिला दिया या दूध मिला दिया या कुछ भी मिला दिया तो वो एक फूड बन गया। आपके फूड के साथ बॉडी में डाइजेस्ट होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। आपने अगर सीधा पानी पी लिया तो जैसे पेट में अग्नि जली, आपने खाना खाया, अब अग्नि जो है वो खाने को पका रही है,
जैसे खीर पकती हो हांडी में, आप उसके ऊपर जाके पानी डाल दो तो वो दबेगी, तो क्या होगा, धुआं निकलेगा। और धुआं क्या होगा, एसिडिटी, खट्टे डकार, बदहजमी। ऐसे लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो गोली खिला देते हैं, एक रोज लगा देते हैं। और वो जो सुबह खाली पेट का कैप्सूल देते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा छन 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 होता है, वो वाला कैप्सूल आप लेते होंगे तभी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हो। तो अगर वो लेते हो, तुरंत बंद करके उसकी जगह त्रिफला पाउडर लेना शुरू कर दीजिए। त्रिफला पाउडर आपका पोषण करेगा, और वो छन छन वाला जो कैप्सूल बना हुआ है, वो कैप्सूल आपको एक दिन इंटेस्टाइन का कैंसर देगा। ये बात नोट कर लीजिए, तथ्य के आधार पे बोल रहा हूँ, ऐसे टीवी चैनल पे बोलने का मतलब नहीं होता। वो कैप्सूल तुरंत बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, जान नहीं निकलेगी, 2-4 दिन में आपकी बॉडी सेट हो जाएगी। त्रिफला पाउडर उसकी जगह शुरू कर दीजिए, और त्रिफला पाउडर कमाल का रिजल्ट देता है। 1 चम्मच मुंह में डालिए, पानी पीजिए, सीधा लेट जाइए, 15 मिनट बाद उठेंगे, आप कहेंगे गायब हो गया सारा प्रॉब्लम। तो ये करिए। और माइग्रेन जिनको पक्के तौर पे बैठा हुआ है, वो है तर्ण का प्रॉब्लम, नाभि हिल जाना। तो ये जो नाभि है कि अब जैसे कई लोगों को 30 साल पुरानी माइग्रेन है या 40 साल पुरानी माइग्रेन है, तो क्या उन 40 सालों में उनका वो सिस्टम ठीक ही नहीं हुआ? उनको पता ही नहीं चलता। और बहुत सारे लोग नाभि चक्कर को समझते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। जबकि जो नाभि है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उस समय वो जो डाइट ले रहा है, जो पालन पोषण हो रहा है, वो उसका नाभि के थ्रू हो रहा है। उसकी नाभि जो है माँ की नाभि से जुड़ी होती है। जब वो पैदा होता है तो उसको काट दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि नाड़ुआ, है ना, वो काट दिया जाता है। फिर वो काटने के बाद जब बच्चे को फिर वो रोता है, क्योंकि उसको जो डाइट मिल रही थी बंद होगी, एकदम वो बाहर वातावरण में अलग आ गया, अंदर कहाँ वो रह रहा था, कहाँ बाहर आ गया, तो वो रोता है, चिल्लाता है। तो उसको जब धीरे धीरे मुंह के रास्ते कुछ देना शुरू करते हैं, फिर वो शांत होता है, फिर उधर उधर देखने लगता है, चल पड़ता है, तो वो दुनिया में आ जाता है। तो जो नाड़ुआ है जब कटता है तो वो सूख के गिर जाता है एक दिन अपने आप। उसके बाद जो दाई माँ होती थी पुरानी, वो तो उस पर घी तेल कुछ ना कुछ लगाती रहती थी। अब लोग भूल जाते हैं, इसको कुछ लगाते नहीं है। कभी देखा है आपने, कभी देखना, आप जो अंडर गारमेंट्स पहनते हो, बनियान पहनते हो, कुछ भी कपड़ा पहनते हो, वो जो नाभि है आपकी, उसके अंदर कई बार वो फूसा सा भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। हम ऐसे उंगली से निकालते हैं उसको। क्यों भरता है भाई? वो शक करती है, उसको खाने को कुछ चाहिए। जब आप तेल घी उसको नहीं देते हैं तो वो कपड़ों से खींच लेती है, तो वो वहीं जम जाता है, और जैसा वो खाएगी वैसा आपको देगी। खुश्क रहेगी तो आपको भी खुश्की देगी। इसलिए देसी घी की एक टिक्की बनाइए, उसको गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे जमी जमाई टिक्की से उस पर जमा दिया करो रात को सोने से पहले, तो वो अपने आप मेल्ट होती रहती है। ऊपर से थोड़ी पट्टी बांध के रखो, आप देखेंगे कि आपकी वो बीमारियां ठीक होगी जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्योंकि नाभि जो है वो हमारे शरीर का सेंटर है। जैसे गाड़ी चलती है, उसकी लाइनमेंट खराब हो जाती है ना, वो कभी इधर जाती है फिर कभी इधर जाती है, उसका लाइनमेंट ठीक कराते हैं ना। तो इसी तरह हमारा नाभि जो है वो हमारा लाइनमेंट है, इसको ठीक रखिए। इसके लिए हमारी कंपनी ने दिया है नाभि टच ऑयल। ऑनलाइन पे जाएंगे, nabhitouch.com लिखेंगे तो आपको मिलेगा, उसके बारे में पढ़िएगा। और जो लोगों को पक्के तौर पे माइग्रेन का प्रॉब्लम है, और वो क्या होता है कि उनको रोशनी से डर लगता है, घबराहट होती है, उनको लगता है पंखे बंद कर दो, लाइटें बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, सब खिड़कियों के कर्टन लगा दो, इतनी घबराहट होती है, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। सुभाष जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेन जो शुरू होती है वो एक एसिडिटी से शुरू होती है जी। और जो एसिडिटी है हमारे सिर तक जाके बोलती है, और उसकी वजह से जो है इंसान को 8-9 घंटे उस पीड़ा का सहन करना पड़ता है। सहन करना पड़ता है। वो तब तक जब तक उसको वॉमिट नहीं हो जाता। अगर वो उल्टी कर देगा तब उसको थोड़ा चैन मिलता है। लेकिन अगर वो तरीके से, हमने एक कैप्सूल बनाया ब्रेन डोज, जो ब्रेन डोज है उसके अंदर हमने बहुत सारी औषधियां डाली हैं, और सारी उस डब्बी के ऊपर मेंशन है जो हम देते हैं। हमारा प्रोडक्ट बिना फार्मूलेशन के नहीं जाता, हमारा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। हर चीज़ के ऊपर एक एक चीज़ मेंशन करी होती है, ताकि आपको पता हो, आप उसको घर पे बना सकते हो। मैं आपको बताऊं, ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपकी रसोई में पड़ी हैं, आप घर पे बना सकते हो। तो ये चीज़ जो है ब्रेन डोज बहुत ही गुड। एक माइग्रेन कंट्रोल पाउडर है, वेरी गुड। और एक माइग्रेन के साथ सर्वाइकल शुरू हो जाता है, वो गजब चीज बनाई है। उसके लिए सेल्बी टॉप पाउडर है,
3 दवाइयाँ तो ये हैं, और एक हमने दिया उसके साथ काला गोंद केसर वाला क्रीम, काले गोंद से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट और उसका क्रीम, और उसमें केसर का एक्सट्रैक्ट डाला। मामूली क्रीम नहीं है वो, 1500-1600 रुपए की क्रीम है, छोटी सी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, 1 महीना चल जाती है। तो वो क्रीम आपके घुटने में दर्द है, आपके गिट्टे में दर्द है, एंकल में, आपके कहीं कंधों में दर्द है, बैक पे दर्द है, रीढ़ की हड्डी के मणके डॉक्टर कह देते हैं हिले हुए हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे लगाएंगे, वो कमाल करती है। तो वो माइग्रेन में और सर्वाइकल में कमाल करती है। जैसे आपको माइग्रेन का मान लो दर्द हो गया, इतना सा जैसे हम चंदन का टीका लगाते हैं ऐसे लो और लगा दो, 15 मिनट में वो दर्द गायब। और उसके बाद वो जो धीरे धीरे हम कहते हैं सर्वाइकल का दर्द है तो यहाँ लगाइए, उसको लगाने मात्र से आपको 15-20 मिनट में रिलीफ मिलेगा। और जो मेरी माता बहनें या भाई बंधु कंप्यूटर पे काम करते हैं और सारा दिन लगे रहते हैं या मोबाइल पे चैट करते हैं, देखते हैं, या वीडियो देखते देखते पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई, तो उनका सर्वाइकल का दर्द शुरू होता है, उसके साथ माइग्रेन का भी शुरू होता है। तो उनके लिए ये औषधियाँ जो हम देते हैं, एक हमारी नोट कर लीजिए, माइग्रेन कंट्रोल किट है ये, इसमें पूरी मेडिसिन होती हैं। तो इसको आप शुरू करेंगे, अगर आप मुझे मिलकर शुरू करेंगे फिर तो बहुत ही आनंद, क्योंकि हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ बैठे होते हैं, नब्ज देखते हैं, हमें सारा कुछ समझ आ जाता है। तो उसके बाद अगर उस दवाई को शुरू करते हैं फिर तो कमाल की बात है। अगर किसी को माइग्रेन हो रहा होता है, उसको हम जब तिलक की तरह वो क्रीम लगाते हैं तो जादू हो जाता है, वो खुश होकर जाते हैं। तो वो भी ठीक है। अगर आप कहीं दूर दराज रहते हो, आना मुश्किल है चंडीगढ़ मेरे ऑफिस तक, तो आप इनको घर बैठे बिठाए मंगा सकते हो, ऐसी सुविधा हमने दे रखी है जी। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब हम बाहर की अपने शरीर की गंदगी तो नहा के साफ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर की अंदर की गंदगी जब भर जाती है तो वो माइग्रेन का रूप धारण करके हमारी बॉडी से वो चीज़ों को फ्लश आउट करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को बहुत भयानक कब्ज रहती है, पुराना कब्ज रहता है, कई लोग कहते हैं 4-4 दिन हो गए, 5-5 दिन हो गए गोयल साहब हम टॉयलेट ही नहीं गए, कई लोग हफ्ता टॉयलेट नहीं आती, उन लोगों के लिए स्पेशली बना है कब्ज नाश कैप्सूल। वो आप जरूर अपने घर पे मंगा के रखिए, संडे सैटरडे को 2-2 कैप्सूल जरूर खाया करिए, ताकि आपका पेट साफ हो जाए। उसके बाद आप देखना हफ्ता भर आपका बहुत ही तंदुरुस्त और फ्रेश निकलेगा। मैं जरूर बताना चाहती हूँ, कड़ी पत्ता भी जो है हमारी लाइफ में आपने बताया था मेरे को कि बदलाव लेके आता है, बॉडी को टॉक्सिन फ्री अरे रखता है। क्या बात है, कड़ी पत्ता की अगर बात करो, कड़ी पत्ता तो 270 बीमारियों में फायदा करता है। मतलब कड़ी पत्ता के बारे में बात जरूर करेंगे कभी भी, आप इसके बारे में, टॉपिक जबरदस्त है, इसके बारे में लंबी टॉक होगी। और स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कॉल करके हैं आप जो मेडिसिन मंगवा सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कशन करके अपने घर पे बैठे ही जो है दवाइयाँ मंगवाइए और अपनी ज़िंदगी को बीमारियों से मुक्त कीजिए।